आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को मापन के बारे में बताने जा रहा हूँ। मापन एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम अपने घर में चाय भी बनाते हैं तो हमारी चाय अच्छी नहीं बनेगी। यदि आपको एक अच्छी चाय बनानी है तो उसके लिए मापन की आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो वीडियो आगे चालू करने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस सब्सक्राइब बटन को दबा दें ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आगे भी जो भी वीडियो आपको डालेंगे वो आपको दिखता रहे। तो चलिए हम मापन के बारे में आपको बताते हैं। तो वीडियो चालू करते हैं मापन के लिए। तो जैसे हमने बताया कि घर में यदि हम अपने एक कप चाय बनाना चाहते हैं तो चाय बनाने के लिए भी आपको टीस्पून में कितना टीस्पून आपको शक्कर डालना है, कितना टीस्पून चाय पत्ती डालना है, उसके लिए आपको मापन की ज़रूरत पड़ती है और उतना माप के डालेंगे तो तभी आपकी चाय स्वादिष्ट बनेगी, अच्छी बनेगी। तो सबसे पहले देखते हैं मापन की परिभाषा। भौतिक राशियाँ उनके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। मतलब हमारे पास जितने भी भौतिक राशि हैं, चाहे वो लंबाई हो, चाहे द्रव्यमान हो, चाहे समय हो, उसको उनके ही मात्रक के साथ तुलना करना मापन कहलाता है। या दो से अधिक राशियों की तुलना करना भी मापन कहलाता है। मात्रक भौतिक राशियों के मापन के लिए इन्हीं भौतिक राशियों के निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है। यही मानक ही मात्रक कहलाता है। जैसे लंबाई के लिए मीटर, लंबाई के लिए मीटर को मानक मान लिया गया है। तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर इस प्रकार से उसका मात्रक कहलाता है। हमारे पास जैसे कोई रस्सी है तो वो रस्सी कितनी लंबी है उसके लिए मीटर को हम लोग मानक मान लेते हैं। फिर उस मीटर पैमाने से मापते हैं कि वो हमारी जो रस्सी है वो 1 मीटर है कि 2 मीटर है कि 3 मीटर है। तो इस प्रकार से भौतिक राशियों के मापन के लिए उसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को ही मानक मान लिया जाता है। जैसे द्रव्यमान के लिए किलोग्राम को, समय के लिए सेकंड को, घंटे को भी मात्रक माना जाता है। मात्रक के गुण, मात्रक का मान ना बहुत बड़ा हो और ना ही बहुत छोटा हो। समय के साथ उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अर्थात कुछ समय पहले उसका मान अलग रहेगा, फिर 1-2 घंटे बाद उसका मान बदल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मान पहले था वो 1 घंटे बाद भी वही मान होना चाहिए। और मात्रक का जो मान है वो ना बहुत बड़ा हो और ना ही बहुत छोटा हो। जैसे 1 टन बहुत बड़ा हो गया, 1 ग्राम बहुत छोटा हो गया। इसलिए ऐसा मात्रक लिया गया है कि ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो ना बहुत ज़्यादा छोटा हो। तो किलोग्राम, किलोग्राम ना बहुत ज़्यादा बड़ा है और ना बहुत ज़्यादा छोटा है। उसी प्रकार आयतन के लिए लीटर में मापते हैं। अच्छा, उसके बाद उसका स्थायित्व का गुण हो। हम जो जिस मापन का उपयोग करते हैं उसमें स्थायित्व का गुण होना चाहिए। उसका मान जो है बदलना नहीं चाहिए, पूर्णतः निश्चित होना चाहिए और स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। अर्थात जिस राशि के मानक को हम मात्रक मान रहे हैं वो पूर्ण रूप से परिभाषित होना चाहिए तथा उसका मान जो है बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। किसी प्रकार का उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अन्य राशियों के साथ तुलना भी उसमें संभव होना चाहिए। एक राशि से दूसरे राशियों के साथ तुलना किया जा सके। और सर्वमान्य होना चाहिए। सर्वमान्य का अर्थ यह है कि जैसे 1 किलोग्राम का मान भारत में जितना रहेगा उतना ही अमेरिका में भी 1 किलोग्राम का मान उतना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 किलोग्राम का मान भारत में अलग है और अमेरिका में गए तो अलग है, ऐसा नहीं। सभी जगह 1 किलोग्राम का मान 1 किलोग्राम ही होना चाहिए। तो ये मात्रक के गुण हो गए। अब देखते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मूल राशि और दूसरा है व्युत्पन्न राशि। ये राशि का मतलब क्या होता है? राशि का मतलब भौतिक राशि, जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया और विद्युत धारा हो गया। ये सब भौतिक राशियाँ कहलाती हैं जिसको हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं मापन के लिए। जैसे हमको बाजार जाते हैं तो आलू लेना है, तो आलू लेने के लिए हम क्या बोलते हैं? 1 किलोग्राम आलू चाहिए या 2 किलोग्राम आलू चाहिए। तो ये जो किलोग्राम के लिए द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान उसका राशि है, भौतिक राशि है, और किलोग्राम जो है उसका मात्रक है। जैसे हमको दूध लेना है तो दूध 1 लीटर लेंगे, 2 लीटर लेंगे, 3 लीटर लेंगे, तो उसमें जो आयतन है, 1 लीटर आयतन है कि 2 लीटर आयतन है, वो उसकी भौतिक राशि कहलाएगी। जैसे कि मैं 1 घंटे में आने वाला हूँ, तो इसमें जो समय है वो भौतिक राशि है और 1 घंटा जो है उसका मात्रक है।
तो भौतिक राशि इस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। लंबाई, जैसे मेरे को पिथौरा से सरायपाली जाना है, तो पिथौरा से सरायपाली की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। तो ये जो किलोमीटर है वो मात्रक हो गया, और जो दूरी है लंबाई, अर्थात वो भौतिक राशि है, वो दूरी लंबाई। अब देखते हैं वही भौतिक राशि के प्रकार। तो पहला है मूल राशि। ऐसी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहती हैं, जिन्हें एक दूसरे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मूल राशि कहलाता है। अर्थात जिसको हम लोग एक दूसरे में परिवर्तन बिल्कुल भी ना कर सके, जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ये बिल्कुल मूल राशि है। दूसरा है व्युत्पन्न राशि। ऐसी राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होते हैं व्युत्पन्न राशि कहलाते हैं। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, अर्थात दोनों ही लंबाई है तो वो लंबाई से उत्पन्न हुआ है। आयतन, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, वो भी लंबाई से उत्पन्न हो रहा है। वेग, वो भी दूरी से उत्पन्न हो रहा है। बल, वो भी द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो वो द्रव्यमान और त्वरण अर्थात दूरी से ही उत्पन्न हो रहा है वो भी, तो वो व्युत्पन्न राशि हो गया। अर्थात ये ऐसी राशि जो मूल राशि से उत्पन्न होती है, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। उसके बाद मात्रक। तो जैसे भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, उसी प्रकार भौतिक राशि के मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। तो मूल राशि के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं, तथा व्युत्पन्न राशि के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो मूल मात्रक क्या कहलाएंगे? ऐसे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहती हैं, जिन्हें एक दूसरे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मूल मात्रक कहलाता है। जैसे लंबाई के लिए मीटर हो गया, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम हो गया, समय के लिए सेकेंड हो गया, तो ये मूल मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, ऐसी मात्रक जो मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं, वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर वर्ग, मीटर गुणित मीटर, मीटर वर्ग। आयतन के लिए घन मीटर। मूल मात्रक की पद्धतियाँ, मूल राशियों को मापने के लिए अपनाई गई मूल मात्रक की व्यवस्था को मात्रक पद्धति कहते हैं। अर्थात वो बहुत सारे मूल राशियों का एक सिस्टम बनाया जाता है, उस सिस्टम को, उसमें अलग अलग राशियाँ तथा उसके मात्रक को सम्मिलित किया जाता है, तो उस पद्धति कहते हैं उसको। तो मुख्यतः यहाँ पे 4 पद्धति दिया गया है: MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति और अंत में SI पद्धति। तो सबसे पहले देखते हैं MKS पद्धति। इस पद्धति में M मतलब मॉस के लिए मीटर, और M लंबाई के लिए मीटर का उपयोग किया जाता है, तथा द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकेंड। तो M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकेंड। इस प्रकार से MKS पद्धति है ये। इस पद्धति में लंबाई जितने में मापा जाएगा मीटर में ही मापा जाएगा, और द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है, तथा समय के लिए सेकेंड का उपयोग किया जाता है। FPS में F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, S मतलब सेकेंड। इस पद्धति मतलब लंबाई के लिए फुट का उपयोग किया जाता है, द्रव्यमान के लिए पाउंड का उपयोग किया जाता है, और समय के लिए सेकेंड का उपयोग किया जाता है। CGS पद्धति। इस पद्धति में लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकेंड का उपयोग किया जाता है। CGS, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकेंड। SI पद्धति, इंटरनेशनल यूनिट। इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। भौतिक राशियों की संख्या ज़्यादा ना हो, अर्थात अलग अलग देश में अलग अलग पद्धति, अलग अलग मात्रक ना हो करके अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को अपनाया गया। तो 1971 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देश के वैज्ञानिक के प्रतिनिधि ने 7 राशियों को मूल राशि तथा 2 को पूरक राशि के रूप में स्वीकृत किया, जिसमें से SI पद्धति की मूल राशि और उनके मात्रक दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लंबाई के लिए मात्रक है मीटर, और उसको स्मॉल m के द्वारा दर्शाया जाता है। दूसरा है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, और उसका प्रतीक चिन्ह है kg, स्मॉल लेटर्स में रहेगा। समय के लिए सेकेंड, स्मॉल s। ताप के लिए केल्विन, कैपिटल K। चूँकि ये वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए इसको सम्मान देने के लिए कैपिटल K का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। एम्पियर भी एक वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए उनको सम्मान देने के लिए कैपिटल A का उपयोग किया जाता है। ज्योति तीव्रता, कैंडला। पदार्थ की मात्रा, मोल। इस प्रकार से मापन का ये वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।